Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, विपक्ष ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव के लिए मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने इनके नाम की घोषणा की है। कर्नाटक के मैंगलोर में 1942 में 14 अप्रैल को जन्मी मार्गरेट राजस्थान की 12 मई 2012 से 7 अगस्त 2014 तक राज्यपाल रह चुकी हैं। उन्होंने 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। उन्होंने वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। वह सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं। 1999 में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने से पहले मार्गरेट अल्वा 1974 से लगातार 4 बार 6 साल के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। वहीं मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट कर कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में नामित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस फैसले को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करती हूं और मुझ पर विश्वास करने के लिए विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। राजीव गांधी सरकार में थी मंत्री। 1984 की राजीव गांधी सरकार में अल्वा को संसदीय मामलों का केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले व खेल, महिला एवं बाल विकास का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया। 1991 में कार्मिक, पेंशन, जन परिवेदना, प्रशासनिक सुधार, प्रधानमंत्री से समृद्ध की केंद्रीय राज्य मंत्री बनाई गई। 10 संसदीय समितियों में रही शामिल। मार्गरेट अल्वा करीब 30 साल तक सांसद रहीं। इस दौरान वह संसद की महत्वपूर्ण समितियों और सार्वजनिक निकायों की समिति, COPU, लोक लेखा समिति, PAC, विदेश मामलों की स्थायी समिति, पर्यटन और यातायात, विज्ञान एवं तकनीकी, पर्यावरण व वन तथा महिला अधिकारों की 4 महत्वपूर्ण समितियां जैसे दहेज निषेध अधिनियम संशोधन समिति, विवाह विधि संशोधन समिति, समान प्रशासनिक समीक्षा समिति व स्थानीय निकायों में महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए 84वें संशोधन प्रस्ताव के लिए बनी संयुक्त समिति में रही। 1999 से लेकर 2004 तक महिला सशक्तिकरण की संसदीय समिति की सभापति भी रही। 1986 में यूनिसेफ एशिया के बच्चों पर हुई प्रथम कॉन्फ्रेंस व महिला विकास पर हुई सार्क देशों की मंत्री स्तर की बैठक की अल्वा सभापति रही थी। इस बैठक में सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों ने 1987 को बालिका वर्ष घोषित किया गया। 1989 में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विकास की विस्तृत रणनीति की योजना का मसौदा तैयार करने के मूल समूह का अध्यक्ष भी बनाया गया है। विश्व के प्रमुख संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। महिला दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण सम्मेलनों में अल्वा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1986 में शांति के लिए विश्व महिला सांसदों को प्रतिमंडल की अध्यक्ष बनी। 1992 में सियोल में महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध बैठक में स्केप का अध्यक्ष चुना गया। 1994 में स्केप के द्वारा बैंकॉक में आयोजित बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। 1976 में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रही। 1997 में अंतर्राष्ट्रीय विकास समिति रोम के संचालन परिषद कार्यकारिणी में 3 वर्ष तक निर्वाचित सदस्य रही। कायरा कॉन्फ्रेंस की पालना में बने जनसंख्या नीतियों के निर्माण की पुनर्व्यवस्था के लिए UNFPA के विशेष सलाह समूह की सदस्य रही। 1997 में कैमरून के राष्ट्रीय चुनाव में कॉमनवेल्थ के पर्यवेक्षक दल में रही। संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की प्रास्थिति पर बने आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1999 में यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों की संहिता के मसौदे को तैयार करने के लिए बनाए गए विशेषज्ञ समूह में सेवाएं भी दी है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.